आज का हमारा टॉपिक अर्थ मूवमेंट है। ओके, तो अर्थ पे टू टाइप के फोर्सेस वर्क करते हैं। ओके, जो हमारा फर्स्ट फोर्स है उसको हम लोग इंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फोर्स है उसको हम लोग इंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं, और जो सेकंड फोर्स है उसको हम लोग एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। जो इंडोजेनेटिक फोर्स है उसका मतलब क्या है कि जो फोर्स हमारे अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट हो रहे हैं उसको हम लोग इंडोजेनेटिक फोर्सेस बोल रहे हैं। एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वो फोर्स हैं जो हम लोग अर्थ सरफेस पे देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इंडोजेनेटिक फोर्सेस से को पढ़ेंगे। इंडोजेनेटिक फोर्सेस में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक हमारा है सडन फोर्स और एक हमारा है डायस्ट्रॉफिक फोर्स। जो सडन फोर्स होता है, आपको कुछ बुक्स में उसमें कैटेस्ट्रॉफिक फोर्सेस भी लिखा होगा। तो जो कैटेस्ट्रॉफिक फोर्स होता है उसमें से आपके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? कैटेस्ट्रॉफिक या सडन फोर्स का एग्जाम्पल है। सडन फोर्स का क्या मतलब है कि आपके इंटीरियर से कोई फोर्स और ओरिजिनेट हुआ और उसका रिजल्ट आपको तुरंत ही देखने को मिलेगा, तो वो हमारा हो जाता है कैटेस्ट्रॉफिक या सडन फोर्स। तो इसमें आपको अर्थक्वेक को पढ़ना पड़ता है, वॉल्केनो को पढ़ना पड़ता है और लैंडस्लाइड्स को पढ़ना पड़ता है। ये तीनों चीज़ें आपको पता है कि फोर्सेस जैसे ही ओरिजिनेट होंगे आपको तुरंत उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि अर्थक्वेक में कैसे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या हुआ, कुछ प्लेट्स में मूवमेंट हुई, तो जैसे ही मूवमेंट होगी वहाँ के जो आसपास के प्लेसेस हैं वहाँ पे तुरंत ही आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस है, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको देखने में जो आपके रिजल्ट है देखने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखें, हिमालय। हिमालय को बनने में काफ़ी टाइम लगा, तब आपका प्रॉपर पूरा हिमालय बन पाया। पहले कई सारे फेजेस में हिमालय बना है, जब आपको हिमालय मैं पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। हिमालय को बनने में काफ़ी टाइम लगा और बहुत फेजेस में बना है। जैसे कि पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर ग्रेटर हिमालय बना ना, उसी तरीके से लेसर हिमालय बना, शिवालिक्स बने। तो ये बहुत सारा टाइम लगा है ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में। और अभी भी अगर आप देखें तो आपको सुनने को मिलता है कि जो माउंटेन्स की पीक्स हैं उसमें उसकी हाइट बढ़ रही है या इरोजन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो हमारा डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस है वो उसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग है ये फोर्सेस। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, हमारी माउंटेन बिल्डिंग। इसमें आपका सिर्फ माउंटेन बिल्डिंग लिखा हुआ है। वैसे इसमें से टू टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका फॉल्टिंग और एक होता है आपका फोल्डिंग। फोल्डिंग से आपसे क्या होते हैं कि फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं, और जो फॉल्टिंग होती है उससे रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। उसी तरीके से हम लोग दूसरा फोर्स जो पढ़ेंगे वो है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहे हैं। तो अर्थ सरफेस के ऊपर टू टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है इरोजन की वजह से और एक होता है डेपोजिशन, और उसी में हम लोग वेदरिंग भी पढ़ लेते हैं। सो इसमें से आपके जैसे रिवर है, तो रिवर क्या कर रही है कि इरोजनल लैंडफॉर्म भी बना रही है और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी बना रही है। जैसे मिएंडरिंग अर्थ मिएंडर्स बनाती है, ऑक्सबो लेक बनाती है, एंड ये लेवी बनाती है, और फ्लड प्लेन्स बनाती है। वैसे ही विंड्स भी बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाती है, इरोजनल डिपोजिशनल। सी वेव्स भी बनाती हैं और ग्लेशियर भी डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म बनाते हैं। थैंक यू सो मच।